नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए 16 लोगों को आज ग्वालियर के गांधी पार्क में वरिष्ठ समाज सेवियों ने उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार से किसान बिल वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए 16 किसानों को आज ग्वालियर के गांधी पार्क में वरिष्ठ समाज सेवियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र सरकार से अपील की कि वह किसान बिलों को तुरंत वापस ले, क्योंकि इन किसान बिलों से, इन कृषि कानून से किसान के ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ आएगा और उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर कई समाज सेवी पहुँचे और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी है। उनको टेलीफोन करके बोला 11 बजे आ जाओ तो 11 बजे आ जाएगा। उनको उनकी रिफ्लेक्स में आ गया है यार, इसीलिए तो इंडियन टाइम आइए 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 IST इसीलिए मशहूर था पूरे विश्व में। आइए इधर। जो किसान वहाँ धरना देते हुए ठंड के कारण, बड़ी अवस्था के कारण मृत हुए, उनको हम शहीद मानते हैं। ठीक है, अब किसी और से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि कोई ये बात दर्ज भी करे या कोई ये हाजिरी भी दे कि 16 किसान जो है वो मृत हो गए। तो हम लोगों के मित्रों के लोग में ये दिमाग में आया कि आंदोलन पूर्ण रूप से गांधीवादी है ना। कहीं भी वहाँ हिंसा नहीं है, कहीं भी बेतरतीबी नहीं है, किसी के ऊपर उनकी डिपेंडेंस नहीं है, बिल्कुल स्वावलंबी और अहिंसक आंदोलन कर रहे थे। तो उसमें वो लोग मृत हुए, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह तय हुआ कि 20 दिसंबर को 12 बजे सब मित्र लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, गांधी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पण करके उन मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। कोई संस्था नहीं है, सब मित्र हैं। आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे है। ठीक है, सब मित्र हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? कुछ सरकार से किसान कह रहे हैं, ठीक है, सरकार को उनकी सुनना चाहिए। जितना उन्होंने कह दिया है उससे आगे तो कुछ कहा जा नहीं सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग तो ये जो असंवेदना का वातावरण है कि 16 लोग शहीद हो गए और किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं है, हम लोग सिर्फ उन मृतकों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। कहना चाहेंगे मोदी के बारे में? मोदी जी से हमें कुछ कहना ही नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं कहना है। नूराबाद TI शैलेंद्र गोविल ने मुखबिर की सूचना पर गत रात्रि मुरैना से ग्वालियर की तरफ लोडिंग वाहन शिफ्ट कर कार द्वारा बेचने के लिए ले जाई जा रही 4.5 लाख रुपए की अवैध OP 1300 लीटर स्प्रिट शराब जब्त करने में सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के TI शैलेंद्र गोविल के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर गत रात्रि मुरैना से ग्वालियर की तरफ लोडिंग वाहनों तथा स्विफ्ट कार द्वारा बेचने के लिए ले जाई जा रही 4.5 लाख रुपए की अवैध OP 1300 लीटर स्प्रिट शराब जब्त करने में भारी सफलता हासिल की है। TI शैलेंद्र गोविल ने बताया कि जब्त किए हुए 3 वाहनों की कीमत करीब 17 लाख रुपये है, जिससे शराब माफिया यह कारोबार कर रहे थे। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सवेरे की खबर। सर, आज OP दारू जखीरा पकड़ा गया है, तो ये कितना जखीरा है, कहाँ जा रहा था और कितने आरोपी हैं इसमें? एक्चुअली अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जी तो उसमें SP साहब के निर्देश पर ये सारी कार्रवाई कराई जा रही थी। जी। पिछले विगत लगभग 7-8 दिन में नूराबाद पुलिस के द्वारा ये चौथी कार्रवाई है जी। इसमें ये लोग करीब 1300 लीटर OP लेकर के मुरैना से ग्वालियर की तरफ जा रहे थे जी। तो ये पूरी कार्रवाई में हमने 1300 लीटर OP जब्त की है। इसके अलावा एक स्विफ्ट गाड़ी है और 2 लोडिंग गाड़ियां हैं। इस तरह से कुल OP की जो कीमत है वो 4.5 लाख है और सभी वाहन मिला करके 17 लाख के करीब ये जब्त किया है। तो ये माल सर कहाँ, ग्वालियर ले जा रहे थे मुरैना से? हाँ, ये लोग जो है माल को ग्वालियर में ले जा रहे हैं और ये जो व्यक्ति हैं अभी इनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी हमको मिला है। इसके पहले भी सर, कितने आरोपी पकड़े गए हैं? 6 आरोपी हैं कुल। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग जो है अभी धीरे धीरे इनकी डिटेल निकाल रहे हैं जी। और प्रथम दृष्टया ये लोग अपना गोहद की तरफ का ही बता रहे हैं होना जी। और कहीं ना कहीं कुछ ग्वालियर के हैं, कुछ गोहद के हैं।
जी। कुछ संदेह है, लग रहा है अभी इसको और डेवलप करेंगे तो उसमें कुछ और चीजें भी निकल के आएंगी। शनिवार को पार्टी में डीजे पर डांस करते एवं अवैध हथियार लहराते युवक का पता भी नहीं चला था कि रविवार की सुबह एक और वीडियो ने शहर में सनसनी मचा दी। यह वीडियो आनंद नगर चौराहे का बताया जा रहा है। रविवार को पार्टी में डीजे पर डांस करते एवं अवैध हथियार लहराते युवकों का पता भी नहीं चला था कि रविवार सुबह एक और वीडियो ने शहर में सनसनी मचा दी। यह वीडियो आनंद नगर चौराहे का बताया जाता है, जिसमें दो युवक दिन में ही डांस करते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह उजागर होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और पुलिस ने आरोपी युवकों की पहचान करने की जरूर कोशिश करती है। दरअसल शहर में वैध हथियारों के साथ ही अवैध हथियारों की भरमार है, जो गाहे बगाहे सार्वजनिक हो जाते हैं। ऐसा एक मामला शनिवार को आया था, जहां शहर के किसी बाहरी क्षेत्र में एक मोहल्ले में बीच गली में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 4 युवक कट्टा लहराते हुए दिख रहे थे। इसी तरह का एक और वीडियो रविवार सुबह सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाता रहा। 10 सेकंड के इस वीडियो में 2 युवक हाथ में कट्टा लहराते हुए दिख रहे हैं। चर्चा यह है कि यह वीडियो बोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर चौराहे का है। यह वीडियो पुलिस अफसरों के पास भी पहुंचा। पुलिस इस आधार पर कट्टा लहराने वाले युवकों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल किसी की पहचान नहीं हो सकी है। इस संबंध में हमारे संवाददाता को थाना प्रभारी बोड़ापुर प्रशांत यादव ने जानकारी दी। क्या उनसे फायरिंग करते हुए पुलिस को चुनौती देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? ये अभी वीडियो के संबंधित जानकारी कुछ मीडिया के बंधुओं ने मुझे बताई है। उसमें जो है अब मैं जांच कर रहा हूँ। वो वीडियो मेरे जैसे सामने आएगा तो 2 लड़के उसमें होंगे, उसमें जांच कर उनको कार्रवाई की। कहीं ना कहीं बेवकूफ़ होकर वो पुलिस को साफ तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों के माध्यम से मुझे मालूम चला है। अब आगे उसकी तलाश करते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। शहर की बोड़ापुर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाश के रिकॉर्ड हैं और उन पर पहले से भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। ग्वालियर शहर की बोड़ापुर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाशों का रिकॉर्ड पहले से भी है और उन पर पहले भी आपराधिक मामले चल रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, 2 देसी तमचे और लोहे की रॉड बरामद की है। पता चला है कि यह बदमाश आदित्य पैलेस के पीछे जमा है। इस सूचना पर पुलिस ने 2 टीम बनाकर बदमाशों को घेरा और उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। यह बदमाश नदी पाटाल, बोड़ापुर आदि क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। इन सभी आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी हैं। पुलिस के मुताबिक यह बदमाश अनीश शर्मा जी के पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, लेकिन वारदात से पहले ही पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। योजना बनाते हुए कुछ लोग पकड़े हैं, पूरा मामला। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 5 जो रिकॉर्डेड बदमाश हैं जो हथियार से लैस हैं और एक डकैती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक पंडित का पेट्रोल पंप है उसको लूटने वाले हैं। तो उस सूचना पर जो है मैं स्वयं और हमारी जो टीम है उसमें गई थी और जो आदित्य पैलेस अशोकगढ़ ढाबा है उसके पीछे जो है हमने दबिश देकर उन लोगों को पकड़ा था। कुल 5 बदमाश पकड़े थे, जिनसे दो क्या कहते हैं कट्टे, देसी कट्टे जिंदा कारतूस के साथ में, और एक छुरी है, एक चाकू बरामद हुआ है, एक सरिया भी बरामद हुआ है, जो कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो मौके से गिरफ्तार करके आज उनको क्या इनके पुराने रिकॉर्ड पाए गए? हाँ, रिकॉर्डेड बदमाश है, पुराने रिकॉर्ड भी हैं इनके। एक तो हमारे क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, उसको भी पकड़ा। कुल कितने आरोपी पकड़े? कुल 5 आरोपी इसमें पकड़े। कहाँ के रहने वाले? इसमें कुछ नदी पार टाल के हैं, कुछ हमारे लक्ष्मण तलैया के हैं, कुछ मोती झील के हैं। इस तरीके से कुछ 5। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज फिर सच्चे जन नेता एवं संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और तोमर ने आज सुबह जयपुर से लौटते ही सबसे पहले बिरला नगर प्रसूति गृह पर हजीरा स्थित सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने फिर एक बार सच्चे जननेता और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तोमर ने सुबह तड़के जयपुर से लौटते ही सबसे पहले बिरला नगर प्रसूति गृह और हजीरा स्थित सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया तथा भीषण सर्दी के दौरान अस्पतालों में रह रहे मरीजों का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जयपुर प्रवास से ग्वालियर आते ही ऊर्जा मंत्री तोमर बिरला प्रसूति गृह पहुंचे एवं वहां भर्ती महिलाओं और उनके परिजनों से बातचीत की तथा मिल रही सुविधाओं के बारे में जाना। इसके साथ ही हजीरा सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और वहां भर्ती मरीजों का हाल जाना।
लोगों को खुश देख मंत्री जी भी खुश देखे, यही एक जनसेवा की पहचान भी होती है। मंत्री तोमर ने सिविल हॉस्पिटल में उपयोग होने वाले उपकरणों की स्थिति भी देखी तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी संबंधित स्टाफ को दिए हैं। जैसे ड्यूटी रात में कोई काम है डॉक्टर यहाँ पे कोई डॉक्टर की कमी है सर। डिलीवरिंग हो रहा है, क्या बता रहा है इसमें? अभी डिलीवरी नहीं हो रही इसमें? नहीं, इधर नहीं हो रही। ये तो क्या हो जाएगा कल ये होगा। सब्जी इधर शिफ्ट हो गई है। अकेले बाबा एडमिट है बस। बाबा के साथ आप हो? कहाँ बैठे हो बाबा? कहाँ रहते हो बाबा? कहाँ रहते हो? 2 नंबर घोषपरा खड़गपुर पर। क्या तकलीफ है? तकलीफ है खराब है। बोतल जड़ी खून की है। दवा ठीक मिल रही है? दवा का बात चढ़ेगी जब कमजोरी है ना बंदे ने भाई, अब 3 बोतल चढ़ गए हैं तब इलाज हो, खून नहीं है। अच्छा, सवेरे खाना मिलता है? हाँ, सवेरे नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, शाम को 4 बजे शाम को खाना मिलता है। संतुष्ट हो आप? हाँ। आप हमें जानते हो? सब नहीं जानते। क्या नाम है मेरा? कांचमील रोड स्थित कमेटी हॉल में ऊर्जा मंत्री द्वारा जन समस्याओं का निवारण व शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। स्थित कमेटी हॉल में ऊर्जा मंत्री द्वारा जन समस्याओं का निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को मंत्री जी के समक्ष रखा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी उनकी समस्याओं के निराकरण की हर संभव प्रयास करने की बात कही, जिससे यहां पहुंचे लोगों के चेहरे भी खुश दिखे। यहाँ बता दें कि लगातार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा अपने क्षेत्र में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिल रही है। मेरे बंगले में जाऊँ। दमोह नगर की समस्त 15 वार्ड में प्रतिभाशील खिलाड़ियों की एक टीम को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती छायाचित्र प्रदीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमा चौधरी जी, ठाकुर मथुरा प्रसाद, कृषि उत्पादन सहकारी समिति पिंड, मुख्य अतिथि पीयूष बिरथरिया, वरिष्ठ समाजसेवी नगर दमोह तथा विशिष्ट अतिथि मोहम्मद रियाज खान और अनुभव दत्त थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रमा चौधरी, ठाकुर मथुरा प्रसाद, कृषक उत्पादन सहकारी समिति द्वारा कहा गया कि खेल खिलाड़ियों को हार जीत को आत्मसात करने का हुनर सिखाता है, जो उनके जीवन में जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि के तौर पर पीयूष बिरथरिया जी, वरिष्ठ समाजसेवी द्वारा बताया गया कि नगर में इस तरह के आयोजन से हमारी नई पीढ़ी के स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने की प्रेरणा मिलती है। रियाज खान द्वारा यह निर्देश कर कहा गया कि सभी लोग कोविड के निर्देश का विधिवत पालन करते हुए आयोजन में भाग लें। भिंड से हमारे संवाददाता पीयूष बिरथरिया की खबर। माल्यार्पण करके स्वागत करें। आत्मीय संदीप बचकैया अनूप गुप्ता सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई साहब, आप इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस आयोजन की
आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के आयोजन से बच्चों में उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है, साथ ही भाईचारे और सद्भावना का सौहार्द प्रबल होता है। मैं पुनः आयोजक समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्यों के द्वारा किया। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की ग्वालियर एवं चंबल संभाग की चिंतन बैठक का आयोजन रविवार को कालपी ब्रज स्थित होटल नारायण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के संगठन महामंत्री सुधीर अग्रवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता प्रिंस ने की। बैठक में ग्वालियर संभाग के ग्वालियर ग्रामीण, दतिया, सीधी, अशोकनगर, गुना सहित ग्वालियर जिले के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर चिंतन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां लक्ष्मी की वंदना के साथ किया गया। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की प्रदेश महामंत्री राखी गुप्ता, जिलाध्यक्ष ऋचा गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति बंसल ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर अग्रवाल एवं आभार व्यक्त जिलाध्यक्ष पदम जैन ने व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उमाशंकर गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हमारा अपनी समाज के प्रति भी दायित्व होता है और हम जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक बिखरे ही रहेंगे, और जब हम संगठित होंगे तभी ताकतवर होंगे। हमें अपने हितों की रक्षा करना है तो एकजुटता का परिचय भी देना होगा। सभा की मीडिया प्रभारी ललित जैन ने बताया कि बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष मंच से सभी सदस्यों ने बारी-बारी से आकर नए साल में संगठन के प्रति कार्य करने का संकल्प लिया, जिसमें सभी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं हाथ निभाने का संकल्प घोषित किया है। प्रदेश अध्यक्ष युवा इकाई राजकुमार गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सुधीर अग्रवाल, युवा इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पारस जैन, प्रदेश महामंत्री अनिल जैन, प्रदेश महामंत्री युवा इकाई अमित जैन, प्रदेश मंत्री आशीष अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष महेश गर्ग, संभागीय मीडिया प्रभारी ललित जैन, जिलाध्यक्ष पदम जैन, युवा इकाई के जिलाध्यक्ष विवेक गुप्ता, महिला इकाई की प्रदेश महामंत्री राखी गेड़ा एवं संभागीय अध्यक्ष रानी गुप्ता, महिला जिलाध्यक्ष ऋचा गुप्ता एवं गिरीश अग्रवाल ने बैठक को संबोधित कर संगठन की कार्य योजना पर अपने विचार व्यक्त किए। वो मंडियों के आधार पर निर्णय ले, कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि, तो जो संगठित ताकत होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये हमने प्रत्यक्ष भी अपने जीवन में अनुभव में देखा है। एक समय था जब बहुत पुरानी बात करें तो बनिया, श्रेष्ठी, नगर सेठ ये राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। ऐसा कहते हैं कि नगर सेठ को जाने के लिए राजा के अनुमति की जरूरत नहीं होती थी और हर परिस्थिति में सबसे पहला सलाहकार वो होता था। प्रजातंत्र की बात भी करें, पुरानी बात छोड़ दें तो 1947 में जब देश आजाद हुआ और उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से भी हम देखें तो वेश्यों की संख्या जो उस समय पार्लियामेंट में और विधानसभा में होती थी वो घटकर अब 10% रह गई। और उसका कारण यह है कि बाकी लोग संगठित होते गए, हम विघटित होते गए। मैं तो और एक दूसरी बात कहता हूं, शायद आप सहमत हो या नहीं हो, देश एक बहुत बड़ी ताकत है। आर्थिक दृष्टि से जो भी गतिविधियां इस देश में चलती हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वो वेश्यों के आधार पर ही चलती है। मुझे याद है एक बार बाबा रामदेव एक कार्यक्रम में आए थे और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी अग्रवाल उस कार्यक्रम में थे। तो रामदास जी अग्रवाल में भाषण देते देते ये बोला कि अब इसको रोक दो यार, कि टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का है, उसमें 85% भागीदारी बनियों की है। अब कई बार हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सा एहसान करते हो, कमाते हो तो टैक्स देते हो, लेकिन भैया टैक्स भी दे देना ईमानदारी से कोई मामूली बात है क्या? और बाकी जो परोपकार के काम चलते हैं उसमें तो 75-80% भागीदारी वैश्य समाज की ही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि षड्यंत्र पूर्वक वैश्यों को विघटित करने का प्रयास हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत के रूप में थे। और राजनीति में जिस प्रकार के खेल चलते हैं कि इकट्ठे नहीं होता है, इसलिए वैश्यों को विघटित किया है।
और इसीलिए आदरणीय बनारसी दास जी गुप्ता जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए जो बेसिक गए उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों में, वहां जो उन पर सामूहिक योजनाबद्ध तरीके प्रयास करना था वो तो किया ही, लेकिन स्थायी हल होना चाहिए। वैश्यों को संगठित करना ही स्थायी हल है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिंड रोड पर एक कार और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कार और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में जहां एक और कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं दूसरी और ऑटो में भी बैठे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही थी। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने यहाँ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और देखा कि किस तरह से कार और ऑटो की भिड़ंत होने से लोग घायल हुए हैं। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की यह खबर। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ।